ओके, सो मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है और स्क्रीन शेयर भी कर देता हूँ। अगर मेरे एडिटर दिखे तो एक बार बस कंफर्म कर देना कि दिख रहा है या नहीं, मैं प्रॉपर्ली ऑडिबल हूँ या नहीं। बस एक बार कंफर्म कर दो। थैंक्स थैंक्स एवरीवन। ओके ओके, ग्रेट। अच्छा, तो अभी क्या करते हैं, फर्स्ट जो है एक छोटा सा कंसेप्ट पेंडिंग था, पहले वो कवर कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग जो है ना कुछ प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन को देखेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट आई मीन जो चीजें पेंडिंग था दैट इज फंक्शन। ओके, तो मैं नोटेट कर लेता हूँ। सो फंक्शन क्या है? सो लास्ट टाइम मैंने एक बार एक्सप्लेन किया था कि फंक्शन क्या है। जैसे प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये जो है इसको मैं रन कर दिया, हो गया मेरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है ये एक फंक्शन है, ये प्रिंट। और यहाँ पर जो हम लोग भेजे हैं इसको हम लोग बोलते हैं पैरामीटर या आर्गुमेंट, सेम। ओके, अल्टीमेटली ये चीजें क्या है, फंक्शन को तुम लोग एक मशीन की तरह सोच सकते हो जो क्या करता है कि कुछ इनपुट लेता है या नहीं भी लेता है तो भी चलेगा, और कुछ चीजें जो है ना वो बना के रिटर्न कर देता है, या रिटर्न नहीं भी करेगा तो भी चलेगा। मैं एग्जांपल कुछ बोल देता हूँ रियल लाइफ के पहले, फिर बाद में कोड लेवल पर सोच के वो थॉट्स होता है वो शेयर कर देंगे। एक मैंने वो एग्जांपल दिया था ये सबको, जो है कि एक पूरी बनाने का लेट से मशीन है या कॉफी बनाने का एक मशीन है। तो कॉफी बीन्स डालने होते हैं, शक्कर डालना होता है, दूध डालना होता है, और जो है ना एक बटन प्रेस करने से वो क्या करते हैं कि वो कॉपी बना के दे देते हैं। तो मान लो यही एक फंक्शन है। ठीक है, तो क्या लेते हैं एज एन इनपुट या एज एन आर्गुमेंट, कॉफी बीन्स, दूध और शक्कर। ओके, अब और ये जो बटन जो प्रेस किया उसको बोलते हैं हम लोग कि कॉल करना, कि मैं जब मैंने बोला कि हाँ भाई फंक्शन को कॉल कर रहा है, नहीं तो वो तो ऐसा नहीं है ना कि हर वक्त देता ही रहेगा। तो मुझे उसको कॉल करना होता है, वही उस बटन का काम है कि मैंने जब बटन प्रेस कर दिया मैंने बोला कि हाँ फंक्शन तुम रन करो, और वो मुझे दे दिए। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, जहां पे मान लो कि कुछ इनपुट ही नहीं देंगे बट कुछ रिटर्न कर देगा, ऐसा भी पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल मान लो अब मशीन है जो टोकन रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, कि तुम्हें कुछ देना जरूरत नहीं है, बट तुमने बटन प्रेस कर दिया तो तुम्हें एक टोकन नंबर जो प्रिंट करके हाथ में दे दिया। तो ये भी हो सकता है एक फंक्शन जिसमें कोई इनपुट यानी कि आर्गुमेंट या पैरामीटर नहीं भेज रहे, बट वो कुछ रिटर्न कर रहा है। ओके, सो और एक जो है या जहां पर कुछ रिटर्न भी नहीं करेगा, कुछ इनपुट भी नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक मशीन है जो काउंट करते हैं कि कितने लोग अंदर गए हैं एक कॉन्फ्रेंस रूम पे। वहां पर क्या करना होता है, जब घुसने के टाइम पे सबको ना एक बटन है उसमें प्रेस करके अंदर घुसना होता है, और वो अंदर ही काउंट करते रहता है। इसमें क्या होता है कि वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, वो अंदर ही अंदर सब कुछ कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, और कोई इनपुट वगैरह भी हमें देने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ कॉल करते हैं। इस टाइप के भी जो फंक्शन हो सकते हैं, तो हम सारे के सारे चीजों के डिटेल में देखेंगे कोड लेवल में। तो फंक्शन लिखने का जो सिंटैक्स है वो है पहले डीएफ फॉर डेफिनेशन, इसलिए डेफ। उसके बाद फंक्शन का नाम लिखना होता है। ठीक है, और साथ ही साथ वो पैरेंथेसिस देना होता है जहां पर लिखना होता है कि आर्गुमेंट, ये ऑप्शनल है। ठीक है, ठीक है, बिना आर्गुमेंट का भी हो सकता है। ठीक है, और फिर कोलन और नीचे जो है उसका कोड।
अगर वो कुछ रिटर्न करना है, वो अगर वो कुछ आउटपुट दे देगा, आउटपुट इन द सेंस कुछ रिटर्न करेगा, कुछ कैलकुलेशन वगैरह करके, तो यहाँ पर रिटर्न लिख के क्या रिटर्न करेगा वो लिखना होगा। तो ऐसे ये है फंक्शन का सिंटैक्स। तो हमें हम लोग एक एक करके अब कॉल कैसे करना है। नॉर्मल नीचे ये तो फंक्शन है, तो ये फंक्शन मतलब ये मैं मशीन लिख दिया कि कैसा है वो मशीन दिखने में। ये कॉल कैसे करना है, जो फंक्शन का जो नाम मैंने लिखा है उसको उसको डालना है, और फिर जो आर्गुमेंट वगैरह जो है वो भेजना है। मल्टीपल है तो कमा 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 कमा। ठीक है, तो हम लोग एक्चुअल एग्जांपल देखते हैं ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। मान लो मुझे एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम है माई फंक्शन। वो क्या करेंगे कि एक पर्टिकुलर लाइन जो है ना वो प्रिंट करके देंगे। तो वो दिखने में कुछ ऐसा है, ठीक है, कि माई फंक्शन। ठीक है, तो ये फंक्शन का नाम है। ये कुछ भी आर्गुमेंट नहीं लेते हैं और वो सिर्फ प्रिंट करके देते हैं कि हेलो फ्रॉम हम फंक्शन। अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। सीधा बस डाल दो माई फंक्शन, डाल दिए, देखो ये एग्जीक्यूट हो गया। तो ये लाइन कहाँ से प्रिंट हुआ, मैंने बोला मेरा एक्चुअल प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है ना वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैंने बोला कि माई फंक्शन, तो ऑटोमेटिकली वो क्या कर रहा है, ये वाले पार्ट का भी एग्जीक्यूट कर रहा है। अब नॉर्मल दिमाग में आ ही सकता है क्यों भाई, मैं सीधा इसको ही तो डाल सकता था ना, जहां जहां पर मुझे जरूरत है मैं वहां वहां पर यूज कर लेता। बात ये है कि अभी हमें लग रहा है कि वही इजी होता, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रिंट स्टेटमेंट है। ठीक है, और हम लोग फंक्शन इसलिए यूज करते हैं ताकि हम कोड को रीयूज कर पाए। ठीक है, अभी देखो फॉर एग्जांपल मान लो वो कॉफी बनाने के मशीन के बारे में ही बात करते हैं। नॉर्मल अगर मुझे एक कप कॉफी ही बनाना था तो मैं बेकार में वो मशीन वगैरह उतना यूज करने का क्या फायदा था। बस बेकार में वो मशीन लाओ फिर उसमें सब चीजें मेंटेन करो। इससे मतलब अच्छा था ना कि मैं सीधा वो कॉफी वो सब कर लूँ, या फिर दुकान से एक 10 रुपए से कॉफी पी लूँ, 10-15 रुपए से। बट जब बात होता है कि बहुत सारे कॉफी चाहिए मुझे, ठीक है, तब जो है वो मशीन जो है वो मेरा हेल्प कर रहा है। और यही होते हैं ये प्रोग्रामिंग में एक चीज जो है बहुत बार यूज होता है। ठीक है, हम लोग एक्चुअल एग्जांपल देखेंगे इन चीजों के। आप एक एग्जांपल देखते हैं कि आर्गुमेंट वाले एग्जांपल। ठीक है, ये मैंने एक फंक्शन लिखा जिसका नाम है माई फंक्शन, और ये एक पैरामीटर लेते हैं जिसका नाम है एफ नेम। तो ये एक वेरिएबल है। ठीक है, और वो क्या करते हैं, वो प्रिंट कर देते हैं। क्या प्रिंट करते हैं, एफ नेम यानी कि जो भेजा जाएगा वो प्लस रेफरेंस जो भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये वो प्रिंट कर देंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बार बार मुझे प्रिंट ये प्लस ये प्रिंट ये प्लस ये प्रिंट ये प्लस ये इतने लिखने इतने टाइम लिखने की जगह पे मैं सिर्फ फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और मैं एक नाम भेज रहा हूँ हर एक बार। ठीक है, और वो फंक्शन क्या कर रहा है, डायनामिकली पूरा लाइन जो है वो प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो ये है रीयूज। अभी अभी मान लो मुझे ऐसा है कि मल्टीपल पैरामीटर्स वो कैसे मुझे भेजना है, या मल्टीपल आर्गुमेंट। इसका एग्जांपल जो है मैं यहाँ पर दे देता हूँ ऐसे। ये दो पैरामीटर लेते हैं, एक का नाम है एफ नेम, एक का नाम है एल नेम, और वो प्रिंट कर देते हैं एफ नेम फिर स्पेस फिर एल नेम। तो यहाँ पर जब मैं पहला वाला जो भेज रहा हूँ वो ऑटोमेटिक जब मैंने इसको कॉल किया तो ये वैल्यू जो है ना, ये एम एल, ये नेम ऑटोमेटिकली एफ नेम पे चला जाएगा। एफ नेम पे वैल्यू आ गया एम एल।
तो मैं अंदर जो भी कैलकुलेशन में करने वाला हूँ वो सब वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सेम जो सेकंड पैरामीटर है वो यहाँ पर जाएंगे और फिर यहाँ पर वो आ जाएंगे। सेम तरीके से मैं और कुछ एग्जांपल देख लेता हूँ। मैं रन करता हूँ तो दिख रहा है कि ये वैसा प्रिंट कर दिया। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पर एक है, मान लो मैं गलती से एक पैरामीटर नहीं भेजा तो क्या होगा? तो वहां पर एरर आएगा कि मिसिंग वन पोजिशनल आर्गुमेंट एल। तो वो पहले जो मिला वो तो इसने यहाँ पर डाल दिया। अब वो बोलेगा यहाँ पर तो और एक चाहिए, तो उसको नहीं मिल रहा है। एक किस टाइप का इशू है? मान लो वो कॉफी के मशीन में जो है ना, तो कॉफी बीन्स को छोड़कर बाकी सब दे दिए, सिर्फ कॉफी बीन्स ही नहीं दिए, कॉफी बीन्स तो कुछ बनेगा नहीं, राइट? वो ठीक ठाक काम नहीं करेंगे। तो ये उस टाइप की सिचुएशन है। अभी एक जो है थोड़ा एडवांस पार्ट, ठीक है, उसका यूज नहीं कर रहे अभी के लिए, मे भी फ्यूचर में वो भी रेयरली यूज होता है। अगर मान लो तुम्हें ऐसा चाहिए, तुम्हें ऐसा डालना है कि यहाँ पर दो नहीं, जितने सारे होंगे ना सब ले लो, तो क्या करेंगे? स्टार, फिर कुछ भी एक डाल दो, ARGS में ऐसा डाल रहा हूँ, ठीक है। इससे क्या होता है? इसका मतलब है जितने भी तुम पैरामीटर या आर्गुमेंट जो भेजोगे सब यहाँ पर एज अ लिस्ट आएंगे, ठीक है, और काम करेंगे। जैसे देख लेते हैं। जीरो, इसके जीरो वाले थे, यानी फर्स्ट जो चीजें आएंगे वो वन, टू, ठीक है। ये मैंने इस तरीके से लिखा। अब मैं कॉल करता हूँ, यहाँ पर दिखा रहे हैं मेरे वो एक्सटेंशन के, आप जितना मर्जी भेज सकते हो, ठीक है। मैं भेजता हूँ, पहले मैं भेजता हूँ हेलो और जी स्टूडेंट, ठीक है। मैंने देखो एक दो तीन चार भेज दिया। जब मैं रन करता हूँ, देखो हेलो ऑल दी, तो यानी कि जो पहला वाला है उसमें जीरो, आई मीन वो देख नहीं रहा है कि मैं कितना भेज रहा हूँ, ठीक है। वो क्या कर रहा है, इसका एक लिस्ट बना के यहाँ पर भेज रहा है। मैं अगर इसको प्रिंट कर दूं, देखिए क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे वो पूरा का पूरा दिखा रहे कि जो मैंने भेजा है उसको, ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वाले प्रिंट ले लिया, उसको फर्स्ट आर्गुमेंट देख लिया उसने, ये उसको सेकंड आर्गुमेंट ले लिया, तो उसको थर्ड आर्गुमेंट ले लिया ऐसे, और लास्ट वाला जो वो मैंने कहीं यूज ही नहीं किया तो उसके बाद छोड़ दिया। अब मान लो मैं काम दिया तो क्या होगा? तो अभी एरर आएंगे, बट एरर जो दूसरे जगह पे आएंगे। देखो यहाँ पर तो वो चेक नहीं कर रहा, पहले वाले में क्या हो रहा था, यहाँ पर चेक करता था कि कितने सारे आर्गुमेंट हम लेने वाले हैं, ठीक है। तो वो देखता था ये, ठीक है। बट अभी तो वो चेक्स नहीं है, तो यहाँ पर एरर नहीं आया। एरर कहाँ पे आया? एरर आया मेरा इस लाइन पे। और वो क्या एरर? टपल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, क्योंकि वो एक टपल है, जहाँ तक लिस्ट नहीं, सॉरी टपल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किए, उसके सेकंड जो है ना, ये है ही नहीं, आपने भेजा ही नहीं है, इसलिए इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, क्योंकि उसका जो रेंज था एक इंडेक्स का, उससे आउट ऑफ रेंज हो रहा है, वो पार कर रहा है, ये एरर आ जाता है।
तो ये में भी थोड़ा ट्रिकी लग सकता है, ठीक है, क्योंकि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसे नहीं होते, अलग टाइप से वो यूज होते हैं। अब नेक्स्ट चीज जो है, नेक्स्ट चीज है दैट इज कीवर्ड आर्गुमेंट, ठीक है। कीवर्ड आर्गुमेंट मीन्स, अभी पहले वाले एग्जांपल में मैं फिर से चाहता हूँ, इसमें देखो एफ नेम एल नेम, ये है पोजीशन, राइट, ये फर्स्ट पोजीशन में ये है, सेकंड पोजीशन में ये है। मैंने जब भेजा कि ये फर्स्ट पोजीशन में है, ये सेकंड पोजीशन में है, तो ऐसा काम कर लेते। बट अगर मुझे चाहिए कि नहीं, ये जो है ना, ये है मेरा सेकंड पैरामीटर, ये है मेरा फर्स्ट पैरामीटर, तो वो भी आप कर सकते हो। कैसे? सीधा लिख दो इक्वल टू ये और इक्वल टू ये। अगर तुम ऐसे भेज देते हो तो ये क्या करेगा ना, ये एल नेम मैं मेंशन कर रहा हूँ कि यही एल नेम है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर चला जाएगा। और यहाँ पर मैंने मेंशन किया यही एफ नेम है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर चला। रन करके देखते हैं, तो देख सकते हैं ये जो मैं सेकंड में है, ये पहले भेज दिया है। तो बात है कि इसका जरूरत क्यों है, तो हो सकता है कि ये जो डेटा है ये तुम किसी थर्ड पार्टी से तुम्हें मिल रहा है, ठीक है, इस टाइप के डेटा। अब और एक टाइप के तुम डेटा ले रहे हो जिसमें फर्स्ट वाले पे फर्स्ट, सेकंड वाले पे सेकंड ऐसा ही आ रहा है। अब बात ये है, तुम सेम फंक्शन ही तुम्हें यूज करना है, सेम फंक्शन से काम हो जाएगा। अब इसमें तो तुम ये नहीं कर सकते हो ना कि और एक फंक्शन बना दिए सेम काम के लिए। इसलिए क्या करते हैं ना, जो जो पर्टिकुलर थर्ड पार्टी हमें थोड़ा अलग तरीके से डेटा दे रहे हैं, उसके पैरामीटर्स को हम लोग ऐसे ऐसे भेज देते हैं, थोड़ा चेंज करके अपना काम हो जाएगा। तो ऐसा है। सेम हम यूज कर सकते हैं, जैसे लास्ट टाइम पर हम लोगों ने दिखाया ना आर्गुमेंट के वहां पर भी स्टार डाल के, तो सेम हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट। ये कीवर्ड आर्गुमेंट है, ठीक है, इसको बोलते हैं, ऐसे डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर किड लिखा है, तो मैं यहाँ पे ऐसे डाल देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखो लास्ट वाले पे हम लोगों ने सिंगल स्टार यूज किया था, इस वाले पे हम लोग डबल स्टार यूज कर रहे हैं। डबल स्टार यूज करने का मतलब क्या है कि मुझे जो इनपुट मिलेंगे वो ऐसे मिलेंगे, समथिंग इज इक्वल टू ये, समथिंग इज इक्वल टू ये, ठीक है। तो मैं डेटा को कैसे एक्सेस करूंगा, इफ नेम एल नेम, ठीक है, जैसे एरे के यूज करते हैं, लिस्ट के यूज करते हैं, पर लिस्ट नहीं, डिक्शनरी, ठीक है। तो पहले इसमें क्या करते हैं, वो डिक्शनरी बना के देते हैं। पहले वाले में जो सिंगल स्टार है उसमें कैसे वो एज अ टपल जैसे बिहेव करता है, वैसे करते हैं। एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, देखो ये हो गया, ये है कीवर्ड आर्गुमेंट। अभी यहाँ पर एक है डिफॉल्ट पैरामीटर, ठीक है। डिफॉल्ट पैरामीटर का मतलब क्या है, ये थोड़ा एडवांस नहीं है, बट ये हम लोग बहुत यूज करते हैं, ठीक है। वो ऐसा है, मान लो अगर कोई कीवर्ड आर्गुमेंट में यूज कर रहा हूँ, और अगर जहां से मैं उसको कॉल कर रहा हूँ, जब मैं उसे कॉल कर रहा हूँ, अगर मैं उस टाइम पे कोई वैल्यू नहीं भेजा, तो डिफॉल्ट में वो क्या लेंगे, ये देख लो, ठीक है। ये एक फंक्शन है जो क्या है, जहां पे कंट्री नाम की एक वैल्यू लेते हैं, और यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू में ये इक्वल टू ये डाल देते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर मुझे ये वैल्यू भेजे गए हैं तो जो भेजा गया है वही होगा, बट अगर नहीं भेजे गए हैं तो नॉर्वे बैठ जाएगा। तो
फर्स्ट एग्जांपल मैंने जब उसको कॉल किया, मैं स्वीडन भेजा, नेक्स्ट में इंडिया भेजा, उसके बाद मैं कुछ भी नहीं भेजा, और उसके बाद मैं ब्राजील भेजा। तो नॉर्मली अगर ये नहीं रहता तो क्या होता, ये वाले पार्ट में एरर आता। बट अभी देखते हैं, देख सकते हैं पहले जब मैंने स्वीडन भेजा तो स्वीडन यहाँ पर बैठ गया और जो कैलकुलेशन है वो हो गया। इंडिया भेजा तो इंडिया बैठ के जो कैलकुलेशन है वो हो गया। थर्ड वाले पे जब वो नहीं हुआ कि मैंने कुछ भेजा ही नहीं, तो उसने कर लेगा ओके, तो मुझे कुछ मिला नहीं, तो मतलब इस वैल्यू का जो है वैल्यू जो है वो नॉर्वे होगा, तो सीधा वो नॉर्वे वैल्यू लेके कैलकुलेशन करके दिया। फिर जब ब्राजील भेजा तो नॉर्मल तरीके से ही काम किया। तो ये है कैसे हम लोग डिफॉल्ट वैल्यूज मेंशन करते हैं। अभी मान लो ये जितने भी हम लोगों ने एग्जांपल देखे, इसमें कैसा है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रिंग या इस टाइप के ही सिर्फ पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स भेज रहे हैं। क्या ऐसा है कि फंक्शन सिर्फ और सिर्फ ये क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रिंग से ही काम करते हैं? द आंसर इज नो। इसमें तुम किसी भी टाइप के डेटा जो है भेज सकते हो। जैसे लिस्ट भेज के देखते हैं। देखो इस एग्जांपल पे क्या है कि मेरा एक फंक्शन है जो एक आर्गुमेंट लेते हैं, और ये क्या किया, ब्लाइंडली फॉर एक्स इन दिस प्रिंट एक्स, ये नॉर्मल लूप का है, वो करता रहेगा। तो मेरे पास एक लिस्ट है और मैं उस फंक्शन पे ये लिस्ट भेज दिया, तो देखो ये काम भी कर लिया। ठीक है, अभी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि पाइथन में ये फंक्शन, इसका टाइप क्या है ना, वो हम लोग स्ट्रिक्टली मेंशन नहीं कर रहे, राइट? और किसी भी टाइप का डेटा मैं इसमें भेज सकता हूँ, ठीक है, और उसके हिसाब से मैं लिख सकता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया कि ये क्या होगा, तुम्हारा ये स्ट्रिंग है या फिर ये लिस्ट है, तो कुछ भी मैं डाल सकता हूँ यहाँ पर, राइट? तो उसी हिसाब से यहाँ पे जो है कोड नीचे के रन होगा। अगर वो कुछ गलत टाइप के हो गया तब जाकर वो मुझे एरर देंगे। ठीक है, मान लो ये फ्रूट्स के जगह पे मैंने 45 इस टाइप का एरर चीजें डाले, तो वो एरर डाल देंगे क्योंकि इंट ऑब्जेक्ट जो है ये इटरेटेबल नहीं है। बट अगर मैं ऐसा कुछ डाल दिया तो वो इटरेटेबल है, तो मेरा काम कर देगा, राइट? तो ये जो बिहेवियर है इसको हम लोग बोलते हैं डक टाइपिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरव्यू में पूछे भी जाते हैं। हेलो सर। हाँ परस बोलो। Sir, can you hear me? सर दोबारा से रिपीट कर सकते हाँ मैं हैं डक रिपीट कर टाइपिंग देता वाला? हूँ। श्योर। So can you write that question in our chat box? हाँ मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, आई थिंक उससे बेटर रहेगा, सबको हर Okay. वक्त दिखेंगे। दिख रहा है, राइट? Yes, sir, it is visible. ओके, सो डक टाइपिंग क्या होता है कि पाइथन जो है कि जो भी पैरामीटर, मैं एक फंक्शन लिखा, ठीक है, अब फंक्शन में ये जो मैं पैरामीटर भेजा मैंने, ठीक है, ये पैरामीटर तो मैंने यूज किया, अब पाइथन को मालूम नहीं है कि ये पैरामीटर किस टाइप के है, उसको मालूम नहीं है। ठीक है, तो मैं जैसा बोल रहा हूँ कि हाँ तुम इसमें फॉर लूप लगाओ, तुम इसमें ये करो वो करो, तो पाइथन जो ऑटोमेटिकली वो कर रहा है। ठीक है, कुछ बिना बोले कि नहीं मैं ऐसा आप नहीं कर सकते, ऐसा वो रोक नहीं रहा है। ठीक है, अगर मैं कुछ गलत टाइप का अगर वो भेज देता हूँ, ठीक है, गलत टाइप के डेटा भेज देता हूँ तो वो मुझे एरर भेज देंगे एक उस पर्टिकुलर पार्ट में। और ये मुझे पहले ही नहीं रोक रहा है ये कि नहीं आप इसी टाइप का ही डेटा दो, या फिर आप अगर इंटीजर ले रहे हो तो आप मतलब फॉर लूप यूज नहीं कर सकते हो, वैसा कुछ रेस्ट्रिक्शन वो नहीं डालते हैं। ठीक है, तो एक नॉर्मल सा चीज है कि डक टाइपिंग क्या है कि इफ ए बर्ड quack like a duck, walk like a duck, then it is a duck. ओके, ये है डेफिनेशन डक टाइपिंग का। पाइथन में कैसे यूज करते हैं, हम जब पैरामीटर भेज रहे हैं
और उसके अंदर में हम बहुत सारे फंक्शनैलिटीज लिखे हैं। अगर उस पर्टिकुलर वैल्यू जो पास किए गए, अगर उसमें ये ऑपरेशन काम कर जाते हैं तो पाइथन वो एग्जीक्यूट कर देता है। ओके, ओके। अभी थोड़ा अलग टाइप के देखते हैं कि जो चीजें रिटर्न करेंगे। अभी इसमें इस जितने भी एग्जांपल देखे वो क्या कर रहा है कि यहाँ पर प्रिंट वगैरह टाइप के कुछ कर रहा है, बट रिटर्न कोई नहीं कर रहा है। अभी हम लोग जो है ना कुछ रिटर्न टाइप के देखते हैं। ठीक है, तो मान लो मुझे एक फंक्शन बनाने हैं जो एक वेरिएबल लेंगे और उसको 5 से मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू होते हैं वो रिटर्न कर देंगे। वो दिखने में कुछ ऐसा होगा। ये मेरा फंक्शन है जो x नाम के एक आर्गुमेंट ले रहा है और वो रिटर्न कर रहा है 5 स्टार x। तो अब इसको कैसे करना है देखो, बाकी सब में तो हम लोग सिर्फ डायरेक्टली ऐसे कर देते थे। अब उसके अंदर ही प्रिंट स्टेटमेंट था तो प्रिंट हो रहा था। अब मैं अगर ऐसे ही मैं अगर कॉल करूं तो इससे मुझे कुछ आउटपुट नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि उसने मुझे रिटर्न कर दिया है, बट मैं तो उसको यूज ही नहीं कर रहा हूँ कहीं पे। ठीक है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट के अंदर जो है मैं उसको कॉल कर रहा हूँ। तो ये प्रिंट के अंदर मेरा है ये माई फंक्शन। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि ये माई फंक्शन पे 3 भेजेंगे। तो माई फंक्शन क्या करेंगे, 5 इंटू 3 15 15 रिटर्न कर देंगे। तो वो फिर से यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर बैठ गया 15 और फिर प्रिंट 15। ऐसे काम करता है। रन करता हूँ तो देखो 15 25 25 जो मैंने भेजा था वैसे। ऐसे जो है हम लोग जो जो फंक्शन रिटर्न करते हैं कुछ, उसको हम लोग ऐसे यूज करते हैं। ओके, अभी जो है नेक्स्ट क्या, पास स्टेटमेंट ये बाकी है। पास मतलब क्या है? पास मतलब है कि अब कुछ भी मत करो, सिंपली छोड़ दो। इसके लिए हम लोग जो है पास यूज करते हैं। बात ये है कि ये कब यूज में आएंगे। बात ये है कि मान लो कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ टेस्ट करने के टाइम पे, टेस्ट करना मतलब मान लो कुछ मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ तो मुझे देखना है कि हाँ इतना तक प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं। तो उसके नीचे हम लोग जो है ना ये पास ऐसे वो डाल देते हैं। इसका नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या करता है। ठीक है, ये बहुत ही सीधी सी वो है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे मान लो मैंने एक फंक्शन लिखा, फंक्शन जो है ये तो एम्प्टी तो नहीं हो सकते राइट, कुछ ना कुछ लिखना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं नहीं लिखा तो देखना ये एरर भेज रहा है। देखो ये पहले मेरा एरर वो पकड़ रहा है कि एक इंडेंटेशन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बट कुछ मिला नहीं। ठीक है, फिर भी जो ये रह जाएंगे। तो ये मैं पास लिख दिया, यानी कि इम्प्लीमेंट तो करने वाला हूँ बाद में करने वाला हूँ। इसलिए हम लोग जो है पास ऐसे जो है ना यूज कर देते हैं। अब थोड़ा सा ही है, टफ वाला चीजें देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठ जाएंगे। नेक्स्ट जो चीजें हैं दैट इज लैम्डा फंक्शन। ओके, तो ये भी पूछे जाते हैं बहुत ही। मैं annotate करके लिख देता हूँ। लैम्डा फंक्शन का मतलब क्या है कि लैम्डा फंक्शन एक एनोनिमस फंक्शन एक्चुअली बोले जाते हैं, बट उसको हम लोग रीयूज भी कर सकते हैं। ये क्या है ना, ये वन लाइन वाला फंक्शन है। ठीक है, देखो
इसका सिंटेक्स ऐसा होता है कि लैम्डा, उसके बाद मैं मेंशन करता हूँ कि ये क्या पैरामीटर लेता है वो, ठीक है, फिर कोलन डालते हैं, फिर हम लोग लिखते हैं कि वो क्या रिटर्न कर देंगे। तो रिटर्न वो वर्ड भी नहीं लिखते हम लोग, ठीक है। अगर मैं इसको कुछ वेरिएबल पे रखा है तो सिंपल अगर एक्स क्या पे मैं जो भी ऐसे भेज दूंगा तो वही यहाँ पर एज ए पैरामीटर चले जाते हैं। इसका एक्चुअल यूजेज और भी अलग अलग जगह पे है, तो वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है, जहां जहां पे उसका यूजेज है। शुरू करके देखते हैं, तो ये आ गया मेरा 55 प्लस। सो नॉर्मली अगर पूछे जाते हैं कि व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज एन एनोनिमस फंक्शन जो हम लोग डिफाइन नहीं करते, यानी कि डेफ वो कीवर्ड तो हम लोगों ने यूज नहीं किए, राइट। तो जिसका मतलब हम लोग जिसको डिफाइन नहीं करते हैं और हम लोग डायरेक्टली उसको यूज कर लेते हैं, और ये वन लाइनर फंक्शन है। और इसका बाकी जगह पे जो यूजेज है वो हम देखेंगे फ्यूचर में। अभी जो है सबका टास्क मिलेगा, आई होप सब जो है अपने अपने पीसी या लैपटॉप में हो। तो मैं एक प्रॉब्लम लिख रहा हूँ, सब लोग जो इसको सॉल्व करना है। राइट अ पाइथन फंक्शन टू सम ऑल द नंबर्स इन अ लिस्ट। बहुत ही इजी इजी सी सवाल है, सबको ऑलरेडी आते हैं, ठीक है, बट फिर भी मैं एक बार छट से वो कर लेता हूँ। ठीक है, और ये फंक्शन के थ्रू होने चाहिए, ठीक है, ये भी ध्यान में रहे। सब झट से करो, ठीक है। अभी 12:42 हुआ है, 12:45 तक टाइम है। जब हो जाए तो चैट बॉक्स में डाल देना कॉपी पेस्ट करके। ऑलरेडी 44 हो चुके हैं।
45 भी हो गए। किस किस का हुआ है वैसे कुछ चैट बॉक्स में डालो, अगर किसी का कुछ दिक्कत आ रहा है, कहाँ पे दिक्कतें आ रहा है वो भी पूछो। पे सूरज ने भेजा है। हम्म, हम्म, इंटरनेट इशू की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, मैं भी पूछ रहा था कि स्क्रीन शेयर करने नहीं दिए जा रहे हैं। जस्ट अ मिनट, मैं टेबल को गणेश, सो क्योंकि मैं डिस्कनेक्ट हो गया था ना, तो मेरे नेक्स्ट में तुम्हारा नाम था, तो इसलिए तुम्हें होस्ट बना दिए गए। तो क्या तुम वो पार्टिसिपेंट में क्लिक करके वहाँ पर जब मेरे नाम है उसके बाजू में
मोर ऑप्शन रहेंगे, वहां पे क्लिक करके मेक होस्ट। ओके, थैंक्स गणेश। ओके, अल्केश ने भी भेजा है। नो अल्केश, तुमने थोड़ा सा गलती कर दिया है। तुमने नहीं नहीं, रिटर्न जो है वो फॉर लूप के अंदर लिखे है। हाँ बाहर लिखना था, नेस्टेड हो गया वो गलती राइट, से। एक इंडेंटेशन आगे होगा। हाँ गुड गुड गाइस, तुम लोग आई होप बाकी सबको भी मालूम चल रहा है, राइट? नहीं तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर करूंगा, मैं भी एक बार बस डाल देता हूँ। मान लो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फंक्शन का एक नाम डाल देता हूँ। डाल देता हूँ कि न्यू सम। मैं सम नहीं यूज कर रहा हूँ क्योंकि सम जो वो एक इनबिल्ट फंक्शन है, ठीक है? तो ये क्या करेगा, एक इनपुट ले रहा है। अब इनपुट का टाइप क्या है, लिस्ट है। तो मेरे दिमाग में अच्छी तरह से रहे तो इसीलिए मैं लिस्ट ऐसे यूज कर, लिस्ट वन दिया क्योंकि लिस्ट भी एक कीवर्ड है। तो पहले जो है मैं टोटल जो है उसको 0 रख रहा हूँ, और आइटम इन लिस्ट वन मैं क्या कर रहा हूँ, टोटल प्लस इज इक्वल टू आइटम। तो हर बार क्या होगा कि टोटल में जो है ना आइटम वो ऐड होता रहेगा। पूरा लूप कंप्लीट हो जाने के बाद मैं रिटर्न कर दूंगा कि टोटल में जो वैल्यू है वो। यही है मेरा फंक्शन। अब टेस्ट कर लेते हैं। मान लो मेरा इनपुट जो है यही है, ये नॉर्मली देखते हैं आउटपुट ये क्या है। न्यू सम जो है उसमें मैंने इनपुट को भेज दिया। तो वो देखते हैं अभी। तो जस्ट मिनट बस। तो देखते हैं यहाँ पर क्या दिक्कत है, प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है। सोचो सोचो सोचो। कोड इज अनरीचेबल। ओके, क्यों? ओह सॉरी सॉरी। देखो एरर क्या है, ये एक छोटा सा इंडेंटेशन, ठीक है? रन करते हैं, ठीक है? आई होप सबको समझ में आ चुका है, राइट? चैट विंडो को भी फुल कर देता हूँ। थैंक्स मुकुल फॉर कंफर्मिंग। अल्केश पारस, थैंक यू थैंक यू। अनुज, थैंक यू। नेक्स्ट कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। सेम मान लो और एक है, पर ये क्या करेगा कि ये मल्टीप्लाई करके रिटर्न करेगा, यानी कि ऐसा, राइट अ पाइथन फंक्शन टू मल्टीप्लाई ऑल द नंबर्स इन अ लिस्ट। सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो प्लस है उसके जगह पे स्टार्ट होगा, ठीक है? देखते हैं। वो हाँ, बीच में एक जीरो था ना, चेंज करना होगा। जीरो, ओ अरे अब यहाँ पे जीरो नहीं डाल सकते हम लोग, वन रखना पड़ेगा। या
क्या प्रॉब्लम? हाँ, ये एक अच्छा है। एक पाइथन प्रोग्राम लिखो जो एक स्ट्रिंग को रिवर्स करेंगे। वैसे तो ये हम डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है, जैसे ये है ना, इसके बाजू में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था, माइनस डाल देंगे तो वो हो जाएगा रिवर्स, ठीक है, या रिवर्स फंक्शन के थ्रू भेजेंगे तो हो जाएगा, बट हमें एक्चुअल में वो बनाने हैं, ठीक है। तो सबके लिए टास्क है, इसके लिए मैं थोड़ा ज्यादा टाइम दे दूंगा। 55 है ना, तो 1 o'clock टाइम है, सब लोग जो है तो और करो। मैं चैट विंडो खोल के रखता हूँ। ओके, सो पारस क्या करना है ना, ये इनपुट रहेंगे तुम्हारे, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, उसको रिवर्स करके प्रिंट करना है, ठीक है, या रिवर्स करके जो बनता है ना वो रिटर्न करना है। ये क्वेश्चन भी लिख, क्वेश्चन भी यहाँ पर दिख रहा होगा मेरे स्क्रीन में।
भारत अगर नहीं 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 ये तुम ऑलरेडी वो -1 वही यूज कर चुके हो अल्केश भी, तो वो हम लोग यूज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो इनबिल्ट है। हमें क्या करना है, ये -1 से जो होता है ना वो इम्प्लीमेंट करना है। चलो मैं दिखा लेता हूँ। देखो मैं एक फंक्शन डिफाइन किया, मान लो REV, यही रख देता हूँ। ये क्या लेंगे, str1 यानी कि एक स्ट्रिंग लेंगे। देखो आसान है, मुझे क्या करना है, इस चीज को उल्टा करना है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इसका लेंथ लेता हूँ, ठीक है। लेंथ ऑफ str1, ठीक है। अब मान लो इसके लिए सोचो, इसका एलियन इससे कितना क्या आउटपुट आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, 8 है। साइज वाले वेरिएबल को ना 8 रहेगा, बट ओके 8 आएगा, बट इसका लास्ट जो आइटम है, लास्ट जो ये कैरेक्टर है, इसका इंडेक्स क्या है, 7। इंडेक्स इक्वल टू साइज -1, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल सा व्हाइल लूप लगाता हूँ, ठीक है। ऊपर में आई, अच्छा इंडेक्स ही तो लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो जब तक इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं, तब तक क्या करोगे, तो क्या करोगे, उसके पहले मैं आउटपुट वाला जो फाइल ना उसका एक वेरिएबल लिख लेता हूँ, आउटपुट इज इक्वल टू ब्लैक आएगा। तो जब तक 0 से बड़ा है तब तक क्या करोगे तुम, आउटपुट प्लस इक्वल टू क्या करना है कि जो ये str1 जो है इसके इंडेक्स में जो है उसको ले लो, और इंडेक्स माइनस इज इक्वल टू 1। देखो क्या कर रहे हैं, मैं पहले जो मैंने पूरा साइज ले लिया, तो मुझे साइज पता चल गया, वहां से मुझे पता चल गया कि उसका लास्ट इंडेक्स क्या है, क्योंकि स्ट्रिंग जो है उसको हम लोग एरे के लिस्ट के टाइप से कंसिडर कर सकते हैं, राइट। तो मैंने लास्ट वाला जो इंडेक्स है मैं वो ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि उसको एक व्हाइल लूप के थ्रू डाला कि जब तक वो ग्रेटर देन 0 है तब तक चलता रहेगा, ग्रेटर और इक्वल। और क्या क्या होता रहेगा कि आउटपुट प्लस आउटपुट, यानी कि जो मैं भेजने बाहर रिटर्न करने वाला हूँ वो प्लस इज इक्वल टू क्या कर रहा हूँ, उस पर्टिकुलर इंडेक्स को ऐड कर रहा हूँ। यानी कि पहले इंडेक्स में क्या है 7, तो डी लग गया यहाँ पे, और एक जो है माइनस कर दे, यानी कि अभी इंडेक्स में वैल्यू रहेगा 6, तो फिर यहाँ पे जो है सी वो प्रिंट हो जाएगा, अभी ऐड हो जाएगा, फिर बी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली फिर पूरा ये रिवर्स वाले स्ट्रिंग जो है वो बन जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं, कोई लेते हैं, प्रिंट करो इसको REV में, इसको से जो आते हैं रिटर्न, ठीक है। रन कर लेता हूँ ना, ओ हाँ, क्योंकि मैंने रिटर्न तो नहीं किया। रिटर्न, देखो ओके, ओके गॉट इट। सबको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया है क्या, एक बार बस कंफर्म कर दो। ये छोटा छोटा ये एक्चुअल जो है ना एल्गोरिदम के क्लासेस वगैरह, ये एक्चुअल है, ठीक है। थैंक्स उजाइद, कीर्ति, शुभम।
ओके, अब नेक्स्ट जो वो है तुम्हारे प्रॉब्लम, वो है कि तुम्हें फैक्टोरियल निकालने हैं। ठीक है, एक फंक्शन तुम पाइथन फंक्शन बनाने हैं, ठीक है, जिसके तुम्हें फैक्टोरियल निकालने हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर इनपुट 5 है तो तुम्हें वो रिटर्न करना है 1 into 2 into 3 into 4 into 5। ठीक है, तो ये रिटर्न करना, ये बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो झट से कर लो, 4 मिनट टाइम है सबके लिए। 13:10 में मैं ले लूँगा, चेक कर लूंगा।
ओके सो ओके ग्रेट, मुकुल ने भेजा है सॉल्यूशन। If n is equal to 1, then return n, and if n less than 1, invalid, else return n into factorial n minus 1। राइट, तो मुकुल का जो आंसर है वो भी करेक्ट है, बट उसने रिकर्शन यूज किए हैं। जिस चीज को पता नहीं है मैं बता देता हूँ। रिकर्शन का मतलब होता है सेम फंक्शन को और जो फंक्शन खुद को कॉल करता है, ठीक है, दैट इज रिकर्शन फंक्शन। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल के लिए बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं ये रिकर्शन वाला मेथड। राइट, जो फंक्शन खुद को कॉल करता है। राइट, सूरज का आंसर भी, सूरज नहीं, मैं पहले कितने का आंसर भी करेक्ट है। और सूरज ने क्या किया, while greater than 0 equal to number राइट, सूरज का आंसर भी करेक्ट है। ओके, तो मैं किसी एक का वो कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे फिर से एक ही चीज टाइप ना करना पड़े। ओके, देखो इसमें क्या किए गए हैं कि ये फंक्शन जो है ये एक नंबर नाम के आर्गुमेंट लेंगे। ठीक है, ये आउटपुट के लिए फैक्ट नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है जो है 1। अब इसमें फॉर आई इन रेंज 1 से लेके उस नंबर प्लस 1 तक, क्योंकि तो इसमें क्या है कि नन प्लस 1 तक, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू डाले जाते हैं ना उसके आगे तक होते हैं। ओके, तो इसीलिए तो फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट प्लस आई, फैक्ट इनटू आई एंड रिटर्न फैक्ट। तो बहुत ही इजी वाला सॉल्यूशन है और हमें दिख रहा है 120, which is 1 into 2 into 3 into 4 into 5। तो ये है। हम लोग अभी और एक प्रॉब्लम को देखते हैं, फिर आई थिंक आज के लिए एनफ होगा। और मैंने बहुत सारे वो कोडिंग प्रॉब्लम देने वाला हूँ। ठीक है, देखो तुम्हें एक पाइथन फंक्शन लिखना है जो क्या करेंगे, एक लिस्ट लेंगे और एक नया लिस्ट रिटर्न करेंगे विथ यूनिक वैल्यूज। यानी कि ये सैंपल लिस्ट है तुम्हारे पास, तो इसका यूनिक लिस्ट को रिटर्न करने वाले हैं। तो चलो सब लोग स्टार्ट कर दो। 13 14 है अभी, 14 तो ये 15 16 17 17 18 तक टाइम है।
ओके मुकुल, मैंने तुम्हारा वो क्वेश्चन नहीं देखा था, सॉरी। सो मुकुल, ये प्रॉब्लम ये था कि मेरे स्क्रीन में भी दिख रहा होगा तुम्हें कि तुम्हें एक लिस्ट दे दिए जाएंगे जहाँ पे डुप्लीकेट नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब तुम्हें जो है एक रिटर्न करना है यूनिक लिस्ट, ठीक है, जहाँ पे कोई भी नंबर डुप्लीकेट नहीं है। तो मुसाइफ ने लिखा है कि व्हाट इज रॉन्ग इन माय कोड, ओके। हमने क्या किए थे, फैक्टोरियल निकालने वाले को लिखे, ओके। while x greater than 1, आउटपुट स्टार इक्वल टू x, नहीं, सी यहाँ पर अच्छा x माइनस इज इक्वल टू 1। हाँ, ठीक है, तो होना चाहिए, मैं देखता हूँ, मैं कॉपी कर लिया। मैं देखता हूँ इसमें क्या आ रहा है। अच्छा, ओके, तो 5 में जाए, यहाँ पे 5 आ गया, आउटपुट 1 रखा है, जब x ग्रेटर देन 1 है, तो आउटपुट स्टार इक्वल टू, हाँ सी, रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे होने से क्या होगा, देखो, तुम्हारा तो ये व्हाइल लूप है ना, व्हाइल लूप पूरा घूमेंगे उसके बाद ही तुम्हें पता चलेगा ना, राइट। इसलिए क्या हो रहा है तुम्हारे इसके पहले ही, जब लूप में ना 5 से मल्टीप्लाई होने के बाद ही वो रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे एक इंडेंटेशन कम डालना था तुम्हें, एक इंडेंटेशन ज्यादा हो गई, ठीक है। मैं रन कर देता हूँ, देखो ये काम कर रहा है, ओके हुजैफ, या बीच में आते हैं, देखते हैं क्या क्या हुआ है, किस किस में आंसर दिए हैं। किसी से भी आंसर नहीं आए। यस यस, डेफिनेटली अपेंड वगैरह सब यूज कर सकते हो, ठीक है, बट जो एक्चुअल पर्पस जो है ना, वो यूज नहीं कर सकते, ठीक है। कितनी बहुत, ओके सर, ओके, तो मैं दो दिखा देता हूँ तरीका। एक, सर कैन यू टेल मी अबाउट इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेटेबल। ओके, सो तुमने कोई इंट भेजा है और तुम उसमें फॉर लूप वगैरह या किसी लूप वूप टाइप के तुम ट्राई कर रहे हो, तो इसीलिए तुम्हें वो एरर मिला है, ठीक है। इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेटेबल। मुकुल ने डाले, अच्छा, ओके, मुकुल ने डाले है ये फॉर ए, पाइप सिंबल डाला है या एल, एल ही होगा maybe। for a in L, if a not in X, X happen, हाँ करेक्ट है, ठीक है। ये देखो इस एग्जांपल को, इसमें क्या किया, उसने लिस्ट ले लिए। अब जितने भी हम लोग, ये पूरा लिस्ट जो है ना, उस लिस्ट में एक फॉर लूप लगा है, ठीक है, ए इन एल, और उसमें क्या चेक किए कि अगर ए नॉट इन एक्स, इन ऑपरेटर नॉट इन, ये तो हम लोगों ने देखे थे, अगर ये x में नहीं है, x मतलब ये वाला लिस्ट, ठीक है, तो उसमें अपेंड करो। तो क्या हो रहा है कि जब ये तीन, ये जब आया ना, तो फर्स्ट वाले में क्या हुआ कि यहाँ पे नहीं है, तो तीन ऐड हो गया। उसके बाद क्या हो गया, ये नेक्स्ट वाले जो तीन है, इसके टाइम पे ये कंडीशन फेल हो रहा है कि हाँ, तीन तो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो अपेंड नहीं किया, वो सिंपली नेक्स्ट इसमें चले गए, ठीक है। नेक्स्ट तीन के लिए भी सेम, उसके बाद वाले तीन के लिए भी सेम। अब नेक्स्ट जब 4 आया, तो वो दिख रहा है कि अच्छा ये तो नहीं है, तो इसका ऐड कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे करके
आ गए। ठीक है, तो ये एक्चुअल एक्सपेक्टेड है सबसे। ठीक है, बट और एक ट्रिकी मेथड है। ठीक है, वो दिखा देता हूँ मैं। यू लिस्ट टू नाम से दे देता हूँ। पहले क्या करना है, टाइप कास्टिंग हम सब लोगों ने सीखे थे, राइट? टाइप कास्टिंग कर लो इसका सेट में। अल्टीमेटली वो क्या हो गया, यूनिक बन गया है। अब इसको फिर से लिस्ट से टाइप कास्टिंग कर लो, तो यूनिक का लिस्ट बन गया। अब बस इसको रिटर्न कर दो। ठीक है, ये ट्रिक है और कुछ नहीं। ठीक है, पहले ये एग्जीक्यूट कर देते हैं। देखिए यूनिक आ गया है। अब लिस्ट इसको 2 डाल देते हैं। देखो ये भी आ गया है। ठीक है, बट ये बस अगर इंटरव्यू वगैरह में अगर कोई इस टाइप के क्वेश्चन दिए तो तुम ये सीधा यूज कर दो, तो उनको लगेगा कि अच्छा इसको जो ट्रिक्स वगैरह जो है ना वो आते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो अगर मैं ये कोड लिखने गया तो ज्यादा टाइम लगेंगे मुझे, राइट? और ये करने गया तो मेरा कम टाइम लगेगा, और ये फास्ट भी है भाई। तो ठीक है, क्योंकि जब जहाँ पे फॉर लूप वगैरह होगा ना तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है। ठीक है, बट ये फॉर लूप वगैरह यूज नहीं करते, ये इनका खुद का कुछ मैकेनिज्म है। ठीक है, तो ये जल्दी एग्जीक्यूट हो जाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर तुमने एक इन ऑपरेटर है यहाँ पर, राइट? फॉर इन यानी कि एक लूप, उसके अंदर और एक लूप है यहाँ पे, ये भी इन है, तो डबल कॉम्प्लेक्सिटी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही स्लो कर देंगे कोड को। ये ट्रिक्स है, बट एक्चुअल में ये टास्क दिया था कि तुम लोगों को ये लॉजिक जो है ना ये समझ में आए है या नहीं वो समझाने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो आई थिंक हम लोगों ने आज बहुत सारे अच्छा ये चीजें जो है ये सबको समझ में आ गया है, राइट? ओके ग्रेट। ओके, तो अभी के लिए घर पे प्रैक्टिस करने के लिए मैं कुछ टास्क दे देता हूँ। वैसे असाइनमेंट में भी रहेंगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पेस्ट कर देता हूँ मेरे एडिटर में ही। सब लोग जो है ना स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत ही ईजी है। फर्स्ट है कि आपको एक फंक्शन लिखना है जो बोलेंगे कि एक नंबर पास करना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं। ठीक है, बहुत ही इजी है। और एक मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ, एक फंक्शन लिखो जो चेक करेंगे कि कोई भी एक स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं। पैलिंड्रोम का मतलब क्या है कि जो स्ट्रिंग फॉरवर्ड ठीक है, इस टाइप से फॉर एग्जांपल अगर एम ए डी एम डालते हो ना तो फर्स्ट से जाओगे तो एम ए डी ए एम आ रहा है, राइट? एम बैकवर्ड जाओगे तो भी एम ए डी ए एम आते हैं, राइट? तो ये चेक करना है। ठीक है, दैट इज पैलिंड्रोम। तो ये दोनों जो है ना तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना। तो आज के लिए इतना ही। किसी का कुछ डाउट क्वेश्चन है तो झट से पूछ लो। चैट विंडो खोल के रखता हूँ। हेलो, मिल गया। हम्म, और बहुत सारे क्वेश्चन आए थे।
ओके, सो मैं देखता हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस थे यहाँ पे। मुकुल ने पूछा था सर कैन यू एक्सप्लेन लॉजिक ऑफ पैलिंड्रोम। अच्छा हाँ, तो ये मैंने पोस्ट कर दिया है। पारस कौन सा वाला? अच्छा, प्राइम नंबर का क्या? यस सर, प्रीवियस असाइनमेंट में आपने दिया था प्राइम ओके, नंबर। अच्छा अच्छा अच्छा। सी पारस एक क्वेश्चन पूछे कि व्हाई इंट ऑब्जेक्ट नॉट इटरेबल इन लूप। सी अभी इटरेबल का मतलब क्या होता है? मान लो तुम्हारे पास किसी भी एक टाइप के ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे वैल्यूज है, और तुम उसको क्या कर सकते हो ना कि एक एक आइटम के थ्रू इटरेट कर सकते हो। बट फॉर एग्जांपल, ठीक है, मान लो ऐसा है कि ठीक है, अब इसमें जो है तुम सीधे एटलीस्ट इटरेट कर सकते हो, फर्स्ट ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे जो है ना तुम कर सकते हो इटरेट वन बाय वन। अब तुम मान लो लिस्ट के अगर तुम देखते हो, ठीक है, मान लो समथिंग समथिंग ऐसा है, इसमें भी तुम इटरेट कर सकते हो, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, ऐसा। लेकिन अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा नंबर दे देगा तो तुम इसको कैसे इटरेट कर पाओगे, राइट? इसको इटरेट करना पॉसिबल नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि वन, फिर टू, देन थ्री ऐसा करना है, तो तुम इसको सिंपली स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो, तो वो उस तरह से वो ट्रीट करेंगे उसको। बट तो इसीलिए जो है ना इंट ऑब्जेक्ट जो है ना वो इटरेटेबल नहीं होते। ठीक है, चलो मैं दूसरा एक वो डाल देता हूँ, थोड़ा तो टफ लगेगा, ठीक है, बट मैं देखता हूँ कि कितना दिमाग लगा सकते हो। तो मैं प्राइम नंबर का जिन जिन लोगों को मैंने ऑलरेडी एक बार असाइनमेंट दिया है प्राइम नंबर, तो वो लोग मत करो। तो ये और एक मैंने ऐड कर दिया, जो देखना है कि कोई भी एक इनपुट स्ट्रिंग जो है वो पैनग्राम है या नहीं। पैनग्राम का मतलब क्या है, वो भी मैं पेस्ट कॉपी डाल देता हूँ यहाँ पे। पैनग्राम का मतलब ये क्या हो गया, पैनग्राम का मतलब है कि कोई भी सेंटेंस जिसमें हर एक लेटर और अल्फाबेट एटलीस्ट वंस अवेलेबल है, ठीक है, ABCD, ठीक है, पूरा का पूरा, इसको हम लोग बोलते हैं पैनग्राम। तो ये भी ट्राई करना है। तो ये तीन जो है ना वो घर पे करना है, वैसे असाइनमेंट में मैं अलग से दूंगा, ठीक है। वैसे तो एक बस ट्रिक्स में बता देता हूँ, वो टू लोअर टू अपर, ये तो हम लोगों ने सीखे थे, राइट, ताकि हम सबको जो है ना लोअर केस में या अपर केस में कन्वर्ट कर पाए, ठीक है, तो वो यूज करना है किसी एक, ठीक है, ताकि ऐसा ना हो जाए कि कैपिटल टी है और कहीं पे स्मॉल टी है तो प्रॉब्लम हो गया, वैसा ना हो, ठीक है, बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा ट्रिक्स यूज करना है। तो दैट्स इट। देखते हैं किसी चैट रूम में भी कुछ आए हैं क्या, किधर है? हाँ हुजैफ, प्लीज शेयर टुडेस 10 AM मीटिंग रिकॉर्डिंग टू ग्रुप। हुजैफ 10 बजे का जो मीटिंग था ना वो तुम लोगों के लिए नहीं था एक्चुअली, ठीक है। ओह वेट वेट वेट, हुजैफ मतलब 28 बैच, ओके। तो हाँ शेयर हो जाएंगे, वो शेयर हो जाएंगे। तो या दैट्स इट। मुकुल ने अच्छा ट्रिक्स डाले हैं।
अगर उसको रिवर्स करके अगर चेक हो गया बढ़िया है। तो लेंदी वाला प्रोसेस भी है ना, वो भी एक बनाने हैं, ठीक है। तो टाइप कास्टिंग ना वो ट्रिक्स के लिए यूज किया था, ठीक है कीर्ति। सेट टाइप कास्टिंग से क्या होता है, हम लोगों ने देखा था बहुत पहले कि सेट यूज करने से क्या होता है। सेट का मतलब ही है कि सब यूनिक वैल्यू रहेंगे। तो मैंने जब लिस्ट को सेट पे टाइप कास्ट कर दिया तो सारे के सारे यूनिक वैल्यू आ गए उसमें, राइट। उसके बाद मैं फिर से उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया और एक लिस्ट टाइप यूज कर ली। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था, मेरे क्वेश्चन में था कि वो जो रिटर्न जो है ना वो भी एक लिस्ट ही होगा, इसीलिए। या ओके, सो किसी का कुछ क्वेश्चन, कुछ दिख तो नहीं रहे क्वेश्चन। देन ठीक है फिर, चलो फिर आज के लिए बाय बाय, टाटा। थैंक यू मुकुल, थैंक यू पायल, बाय पायल। थैंक यू कीर्ति, थैंक यू अनिकेत, बाय 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 बाय।